Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा आयत नंबर 33 से तिलावत होगी इंशाल्लाह. आज हमारी छोटी सी स्टूडेंट है मरियम तिलावत करेगी इंशाल्लाह. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्या हो रहा है? एक मिनट. Is there some issue? I think there is. ठीक है, हम लोग अभी पहले अपनी आयतें स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में इंशाल्लाह हम तिलावत लगा लेंगे. हम कौन से बारे में पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द टॉपिक निशात? आदम अलैहिस्सलाम के बारे बाजी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम इंशाल्लाह आयत हमारी कहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं? 33 तक हम कर चुके हैं ना. 34 से करना है इंशाल्लाह. थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं एंड देन 34 से लेते हैं. आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ रहे थे. अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्विकली क्या किया? फरिश्तों को अपना प्लान शेयर किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, बेशक मैं बनाने वाला हूँ इस जमीन में एक इंसान, एक खलीफा. है ना, कुछ लोगों को खलीफा की 3 डेफिनेशन चाहिए थी, वो भी देख लेंगे कि खलीफा कौन होता है. नंबर 1, खलीफा वो होता है जो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे जमीन पर. अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को जमीन पर इम्प्लीमेंट करे, यानी उस पर अमल करे. नंबर 2, जो उससे पहली मखलूक थी, उस मखलूक को हटाकर अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक को लाए, तो ये भी कहते हैं खलीफा. टू रिप्लेस द प्रीवियस क्रिएशन विद द न्यू क्रिएशन. और थर्ड है inhabit the earth by the successors, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल इंसानों की यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी. है ना. अब देखिए अल्लाह की कितनी अच्छी हिकमत है ना, कि जिस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और अगर उसी दिन अल्लाह ताला सारी की सारी इंसानियत को बना देता, द एंटायर पॉपुलेशन, एक ही टाइम पे. आप सोचिए, डे 1 से लेके कयामत तक
How many people? Trillions and trillions and trillions, isn't it? अगर सब एक साथ इस जमीन पर होते तो हम लोग कैसे रहते? How would the life be? तो अल्लाह की कितनी अच्छी हिकमत है ना कि अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उनकी वाइफ माँ हवा को अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी औलादे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन उनकी औलादे, फिर उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन. सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन लाइफ कैसी हो गई? सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इजी, इजंट इट? तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको इस तरह बनाया इस जमीन पर, और अल्लाह ने मौत भी रखी है. पिछली आयत में हम पढ़े थे 28 में कि हम तुम पहले क्या थे? मुर्दा, कुछ भी नहीं. फिर हमने तुमको जिंदगी दी, फिर हम तुमको वापस मौत भी देंगे. तो ये मौत भी रहमत है ना. हम लोग कितना डरते हैं मौत से, isn't it? मौत रहमत है. कैसे? कि आप सोचिए, डे 1 आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक अगर किसी को भी मौत नहीं आती और सारे के सारे जिंदा होते. जस्ट इमेजिन यू इन योर हाउस, your parents, your grandparents, उनके grandparents, उनके grandparents, उनके grandparents. Can you imagine? तो कैसा होता हमारा घर और कैसी होती है दुनिया? इतने सारे सीनियर सिटीजन्स. तो ये अल्लाह का बैलेंस सही है ना? कितनी हिकमत है इसमें. तो फिर मौत भी रहमत हुई या नहीं? और अगर इतने हजारों सालों की लाइफ होती तो वो सीनियर सिटीजन्स का भी क्या हाल हो, है ना? एट दैट ओल्ड एज हाउ वुड दे सर्वाइव? तो है कि नहीं मौत रहमत, शमीम? बिल्कुल बाजी. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद कयामत के दिन दोबारा अल्लाह जिंदा करेंगे. सो ये था अबाउट खलीफा कि अल्लाह ताला ने अपना प्लान शेयर किया फरिश्तों के साथ. फिर क्या हुआ? फरिश्तों ने क्या कहा कि अल्लाह ये तो जमीन में फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, आप क्यों बनाते हो ऐसी मखलूक? तो क्या फरिश्तों की बात सच निकली या नहीं? क्या आज हम नहीं देखते इंसान? आज क्या, हर जमाने में, हर दौर में, एवरी पीरियड human beings have been destroying the earth and causing bloodshed, murders. क्या ये हो नहीं रहा? हो रहा है ना? तो फरिश्तों ने जो कहा था उसमें सच्चाई थी, और उनकी जो बात थी आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो बिल्कुल सच भी हुई, isn't it? हाँ. फिर उन्होंने क्या कहा? हम है ना, हम तस्बीह करते हैं अल्लाह तेरी हमद के साथ. हमने देखे थे कल व्हाट इज तस्बीह एंड व्हाट इज. आज तस्बीह के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल हदीस हमने शेयर करनी है आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह. रिमाइंड मी शमीम एट अराउंड 10 just remind me. We will do that hadith इंशाल्लाह. बहुत ब्यूटीफुल हदीस है और इतनी खुशी होगी हमें वो हदीस सुनकर और फिर उस पे अमल करके भी इंशाल्लाह. फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फरिश्तों से कि ए फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ तुम जो नहीं जानते, isn't it? तो अल्लाह क्या जानते हैं कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, isn't it? जैसे हमने देखे कि अबू जहल और अबू लहब है तो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे नेक लोग भी है. अगर हमने देखे कि कुरान में भी आप स्टडीड अबाउट फिरौन, द टायरेंट, द क्रूएलेस्ट, सबसे जालिम बादशाह, है ना? तो हमने अच्छे बादशाह के बारे में पढ़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो फिरौन से भी ज्यादा जबरदस्त बादशाहत थी, बट वो साइमल्टेनियसली अल्लाह की इबादत भी करते थे और बहुत आजिज और हम्बल थे. इतने हम्बल की चूटियों का भी ख्याल रखते थे, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह knows all that we do not know, है ना? अल्लाह की हिकमत. Then we studied 31 में अल्लाह ताला ने क्या किए? आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए. What does this mean? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का इल्म दे दिया, the knowledge of the world. क्यों दुनिया का इल्म दे दिया? Because
उनको तो दुनिया में ही भेजना था. That was the original plan, isn't it? तो आज जो हम देखते हैं दुनिया में जितना भी नॉलेज है, जितना भी इल्म है, वो सब कहाँ से आया? सी द ओरिजिन. अल्लाह ताला ने सिखाया वो आदम अलैहिस्सलाम को. गॉट इट? तो हम कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया तो हम तक कैसे पहुंचा? डू यू हैव एनी आंसर टू दैट, शमीम? No, Baji, I don't have. No? I thought you would be knowing. Nishat? Anybody? Ma'am, by telling, like parents telling us and we telling our children, passing down through generations. That's my Is guess. it? I don't. Okay, you're partially right. और 100% आंसर अभी मैं आपको देती हूँ, लेकिन आई एम सीइंग और किसी के पास इसका आंसर है. कोई और हाथ ऊपर कर रहे हैं? यस, शाहीन. बिकॉज हमारी क्लास इज नॉट वन वे क्लास है ना, वी कैन डिस्कस. यस शाहीन. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कुरान के जरिए भी. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड. स्टिल इट इज नॉट 100% राइट. और किसका हाथ ऊपर था? इफ्रा. कौन थी वो? एनीवेज, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है. देखिए, आपका आंसर थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है ना, तो जीन्स तो वही होते हैं ना, isn't it? तो जो जीन्स में से नॉलेज भी ट्रांसफर होती है. तो वो जो फादर और मदर, इनके फादर कौन थे? यानी बच्चों के आदम अलैहिस्सलाम, और मदर माँ हवा. तो दोनों के जो जीन्स है, दोनों की नॉलेज, दो लोगों की मिलकर औलाद बनती है. तो औलाद जो है ना, नेक्स्ट जनरेशन इज बेटर वर्जन ऑफ द पेरेंट्स. ओके, डू यू अग्री? फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में एक मेल और फीमेल दोनों की नॉलेज, दोनों की जीन्स मिलकर उसकी नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन तक क्या होता है? नॉलेज भी बढ़ा होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आई होती है, न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज, इजंट इट? तो इस तरीके से धीरे धीरे दुनिया में इल्म बढ़ा, और अल्लाह ताला भी इल्म को बढ़ाने में मदद करते हैं. ये जो साइंटिस्ट वगैरह हम लोग देखते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनको भी एक स्पेशल इल्हाम करते हैं. एक जो न्यू इन्वेंशन होती है ना, कोई हर एक नहीं कर सकता है. तो न्यू इन्वेंशन भी जो साइंटिस्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही किसी को नहीं इल्हाम हो जाता. जो उस इल्म को खोजने में लगा होता है, विथ क्यूरियोसिटी, विथ इंटरेस्ट, हार्ड वर्क फॉर सो मेनी इयर्स, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके इल्म में इजाफा करते हैं. वो इल्हाम होता है, और इस तरह अल्लाह ताला के इज़्न से ही सारी इन्वेंशंस और नॉलेज और टेक्नोलॉजी जो आज बढ़ी है, दिस इज ऑल फ्रॉम द सोर्स ऑफ अल्लाह. तो कोई भी इल्म, कोई भी नॉलेज, हर नॉलेज अच्छा है, इजंट इट? इसलिए हम क्या दुआ करते हैं अल्लाह से? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल इल्मन नाफिआ, है ना? अल्लाह तू हमें नफामंद इल्म अता कर, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नॉलेज हो, इजंट इट? एंड द बेस्ट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ कुरान. तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए, और क्वेश्चन किससे किया? फरिश्तों से. Yesterday I was discussing all this with Zara, and I was a little dramatic with her. कि Zara, scene 1 only Allah Taala and फरिश्ते. Scene 2 Allah Taala and Adam अलैहिस्सलाम. अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को सारा इल्म दे रहे हैं, उनके ब्रेन की मेमोरी में सब कुछ फिट कर दिया कुन कहकर, है ना? देन सीन 3 अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम एंड एंजल्स. And now Allah Ta'ala did not test Adam alayhi salam first. Allah Ta'ala asked the questions to the angels, और angels का जवाब कितना अच्छा था, है ना? उन्होंने ये नहीं कहा कि this is not fair. अल्लाह ताला, उन्होंने क्या कहा? सुबहानक. ये बार बार आ रहा है कि अल्लाह तू पाक है, और हम तो कैसे हैं?
We are dependent upon you for knowledge also. जितना knowledge तूने हमको दिया, we have only limited knowledge. और तू कैसा है? अलीमुन हकीम. ये क्या है अलीमुल हकीम? अल अलीम is the name of Allah. We know कि अल्लाह के कितने names है निशात? 99 names we know. Yes. So 99 names अल्लाह की अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से है. इसमें से ये है अल अलीम, टोटल नॉलेज अल्लाह के पास. अल हकीम, अल्लाह इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल. सारी विजडम और हिकमत अल्लाह के पास. तो अल्लाह को पता है किसको कब कितना नॉलेज देना है. नाउ नेक्स्ट सीन है ना, नेक्स्ट सीन अल्लाह ताला सेज कि ए आदम तुम इन सब नामों इन सब चीजों के नाम बता दो. तो आदम अलैहिस्सलाम ने फटाफट सारे चीजों के नाम बता दिए. तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फरिश्तों से, देखो फरिश्तों, क्या नहीं मैंने तुमसे कहा था कि मैं खूब जानता हूँ जमीन और आसमान के गैब, एवरीथिंग दैट इज हिडन इन द स्काईज एंड द अर्थ, आई नो एवरीथिंग. और मैं जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो. फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बता दिया. और अब देखते हैं आज 34 में द स्टोरी कंटिन्यूज. द आयत इज ऑन द स्क्रीन. 34. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वो एंड इज when qulna, we said. Qul is said, na we. Who is we? Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to note it down. Qulna किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने. अल्लाह ताला said to whom? Who said to whom? Lil malaikati, to the angels. Allah Ta'ala ordered to the angels. What is the order? Usjudu, tum prostrate, bow down. All of you bow down, prostrate, sajda karo. To whom? Li Adam, to Adam alayhi salam. Bow down to Adam alayhi salam. For then, sajadu, then all the angels bowed down. Illa, except Iblis. Siwai Iblis ke. Now a new character in the scene. Why didn't Iblis bow down? Aba, he refused. Wastakbar, and he acted arrogantly. He assumed himself to be very great. Wakana, and thus he became minal kafirin, from amongst the disbelievers. Okay, अभी उर्दू में करते हैं इंशाल्लाह. आयत नंबर 34. व इस कुलना, और जब कुलना फरमाया हमने. कौन है हम? अल्लाह ताला. लिल मलाइकती, लिए फरिश्तों के. उस जुदू, तुम सब सजदा करो. ली आदम, आदम अलैहिस्सलाम को. सजदा किसको करो? आदम अलैहिस्सलाम को. ये कौन सा सजदा है? ये सजदा इबादत का सजदा नहीं है, ये ताजीमी सजदा है. जस्ट टू ऑनर एंड टू रेस्पेक्ट. किसको? आदम अलैहिस्सलाम को. तो क्या हुआ? फिर सजदू. यहाँ पर फिर जो है ना, एट वंस, इंस्टेंटली. सजदू, उन सब फरिश्तों ने सजदा किया. फिर उन सब फरिश्तों ने इंस्टेंटली सजदा किया. इल्ला, सिवाय इब्लीस के. अभी इब्लीस कौन है? वी विल सी हु इज द न्यू कैरेक्टर. क्यों नहीं किया इब्लीस ने? अल्लाह ताला फरमाते हैं अबा, उसने इनकार किया. ही रिफ्यूज्ड. वस्तकबर, इसमें तकब्बुर वर्ड है. वस्तकबर, वह का मतलब है और. उसने तकब्बुर किया, वो प्राउड हो गया, घमंड किया उसने. वह काना मिनल काफिरीन, और वो हो गया काफिरों में से. ओके, अब देखिए क्या होता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम
को नॉलेज दे दिया और इतनी बड़ी फजीलत मिल गई, और फरिश्तों को ये बता दिया कि देखो इंसान तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि अल्लाह ने उसको चूज किया, प्रेफर किया, फजीलत दी इल्म के बिना पर, है ना। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे जमीन में खलीफा बनाए, और उसे जमीन में जीने के लिए नॉलेज की कितनी जरूरत है, इम्पोर्टेंस है, ये अल्लाह नोज, अल्लाह अलीमुल हकीम है। तो अल्लाह चोज, और इसी इल्म की वजह से अब फरिश्ते भी मान गए ना कि हाँ अल्लाह, ये इंसान के पास ज्यादा नॉलेज है। तो अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अब देखिए, फरिश्तों को अगर अल्लाह ताला हुक्म देते कि मुझे सजदा करो, तो फरिश्ते कर देते। उसी तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि नहीं, अभी है ना, आदम को तुमने देखा कि ये इंसान कितना नॉलेजेबल है एंड इज बेटर देन यू बिकॉज ऑफ नॉलेज, तो ताजीमी सजदा करो आउट ऑफ ऑनर एंड रेस्पेक्ट। तो फरिश्तों ने एट वंस बात मान ली और सजदा किया। क्यों क्यों एट वंस बात मान ली? बिकॉज फरिश्ते जो है ना, वो उनको अल्लाह ने फ्री विल नहीं दिया है, अल्लाह का हर हुक्म उनको मानना ही है। दे हैव नो चॉइस, ओके, कि वो माने या ना माने, जो अल्लाह ने कहा वो उनको करना ही है। अल्लाह ताला चाहते तो ये सब नहीं करते, क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेना, और डायरेक्टली भी कह देते कि सजदा करो, तो they would have bowed down. But Allah Ta'ala also wanted to prove that इंसान और नॉलेज दोनों चीज बेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इब्लीस आया सीन में। हु इज दिस इब्लीस? इब्लीस के बारे में है कि इब्लीस, सबसे पहले नोट डाउन करना है, इब्लीस फरिश्ता नहीं है। इब्लीस वाज नॉट द एंजल। तो कौन था इब्लीस? इब्लीस जिन था। हमने पढ़े कि इंसानों से पहले जिन्नात बसते थे जमीन पर, तो ये जिन्नात का सरदार था। जैसे फरिश्तों के सरदार कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, वैसे जिन्नात का सरदार इब्लीस था। और जिन्नात में भी जैसे हमने पढ़े कि दोनों टाइप के जिन्नात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इबादत गुजर भी होते हैं और फसादी भी होते हैं। तो इब्लीस जो है वो बहुत ज्यादा इबादत गुजर था, बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वालों में से था। तो यहाँ पर उसने क्यों सजदा नहीं किया फिर, इज द क्वेश्चन। अल्लाह ताला ने खुद आंसर दे दिया कि उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। किस चीज पर तकब्बुर किया उसने? उसने कहा कि ए अल्लाह, ये इंसान तो मिट्टी से बना हुआ है और मैं, तूने मुझे आग से बनाया है, इससे बनाया है आग से, तो फिर मैं इससे क्या हूँ? बेटर हूँ। देखिए स्क्रीन पर है ये डायलॉग जो अल्लाह ताला और इब्लीस के बीच में हुआ। अल्लाह ताला ने पूछा कि ओ इब्लीस, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम प्रोस्ट्रेटिंग योरसेल्फ to the one whom I have created with my hands? तो उसने क्या जवाब दिया? क़ाल अना खैरुम मिन्हु। इब्लीस कहता है, उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, I am better than he whom you created me from fire and you created this human being from clay. समझ में आया? उसका जवाब क्या था इब्लीस का? कि मैं उससे बेटर हूं। किससे? आदम अलैहिस्सलाम से। क्योंकि अल्लाह, तूने उसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया, तो उसके हिसाब से आग जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है मिट्टी से। बट आज आप क्या देखते हो? व्हाट डू यू से शमीम, आग ज्यादा पावरफुल है या मिट्टी? मिट्टी ज्यादा पावरफुल होगा बाजी, बिकॉज इट कैन एक्सटिंग्विश फायर। यस, कहीं आग लगी और हम उसमें मिट्टी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर।
लेकिन उसके साथ साथ उसने तकब्बुर किया, और ये तकब्बुर किस चीज की निशानी है? दिस प्राइड एंड एरोगेंस। ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम वाज कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने हटा दिया ना, वो मखलूक, दैट क्रिएशन ऑफ जिन, अल्लाह ताला उसको रिप्लेस किए विद इंसान। तो जिसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए उसको तो गुस्सा आएगा, और उसको जेलसी भी होगी विद द न्यू अपॉइंटमेंट, isn't it? Isn't this natural? It is natural. और एक वजह क्या थी उसके इनकार करने की? कोई और रीजन समझ में आ रहा है किसी को? Anybody? Any other reason? अगर आंसर रॉन्ग भी है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल ट्राई. यस आयशा. यस आयशा. समीना. ईगो. ईगो. ओके, ईगो राइट. उसका ईगो हर्ट हुआ, वो अभी हमने डिस्कस किए. और कोई रीजन? शाहीन. Was he insecure, Baji? He was insecure, of course. He was removed, right? और कोई? I'm looking for one more very specific answer. Yes, Anju. जिन्नात का राज था ना जमीन पर, हाँ. अर्थ पर. अभी उसको हटा दिया गया तो वो जैसे अपसेट हो गया ना अंदर से. करेक्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वही पॉइंट रिपीट कर रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर अनदर न्यू पॉइंट. यस जहीन चौगले. अस्सलाम वालेकुम बाजी, फरा हियर. maybe he thought कि मैं सिर्फ अल्लाह को सजदा करूंगा और अल्लाह के क्रिएशन को नहीं. ओके ओके, गुड गुड आंसर. और आई एम स्टिल लुकिंग फॉर वन आंसर. यस सुरैया. बाजी वो बहुत इबादत किया ना उसने, एक भी जगह नहीं छोड़ा था उसने. हाँ हाँ, तो वो तो बोला कि इबादत. हाँ इबादत का तकब्बुर है ना, मैंने ज्यादा इबादत किया है, मैंने इतनी सजदे की. ओके ओके, इबादत का भी तकब्बुर आता है. वेरी गुड पॉइंट. लेकिन स्टिल आई एम लुकिंग फॉर वन मोर पॉइंट. यस निशा. बाजी मेरा भी वही आंसर था कि वो उसने इतनी ज्यादा इबादत की थी तो उसको लगा अल्लाह विल पुट हिम अबव आदम. ओके ओके ओके. शमीम. और कोई? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? यस शमीम. Did he want कि ना अल्लाह ताला फरिश्तों को बोले कि उसके सामने सजदा करे? Maybe that was. नो नो नो. ओके, वेल ट्राइड. और अच्छा है आप लोग सोच रहे हो. आई एम हैप्पी आप लोग सोच रहे हो. रजिया बिनते कादर. यस. अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था ना, इल्म दिए थे ना आदम अलैहिस्सलाम को. हम्म. और जिन्नात को नहीं दिया था इसलिए. ओके ओके. अभी सुनिए नेक्स्ट आंसर. आप लोग ने इस पॉइंट पे गौर नहीं किया. द अनदर रीजन इज कि जिन्नात जो है उनको भी इंसान की तरह अल्लाह ने फ्री विल दिया हुआ था कि चाहो तो मानो, ना चाहो तो ना मानो. जैसे हम इंसानों को भी अल्लाह की बात हम माने या ना माने, अल्लाह ने हमको फ्रीडम दिया हुआ है, वैसे ही जिन्नात को भी फ्रीडम मिला हुआ था. लेकिन फरिश्तों को कोई फ्रीडम नहीं था. फरिश्तों को तो करना ही था. नाउ गॉट इट. तो हमारा कंपैरिजन फरिश्तों के साथ है ही नहीं. फिर हमारा कंपैरिजन अभी जिन्नात के साथ ही है, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन उनकी थी और वो हटा दिए गए, तो इब्लीस का ईगो भी हर्ट हो गया. यही बात जब हम आगे पढ़ते हैं ना, आगे हम पढ़ चुके हैं कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया गया, तो उनसे पहले जो बनी इसराइल थे उनका ईगो हर्ट हो गया. उनको जेलसी प्रॉब्लम हो गई कि अब नबूवत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में आ गई. तो सेम प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी, है ना. दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे यहाँ पर इब्लीस का एग्जाम्पल मिलता है कि इब्लीस को हटाया, जिन्नात को हटाया, उनका ईगो हर्ट हुआ, और उसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी?
उसकी सबसे बड़ी गलती इब्लीस की क्या थी कि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, उसने अल्लाह की बात नहीं मानी. एंड दिस वाज इन फर्स्ट पर्सन, आमने सामने. अल्लाह ताला भी वही है. इब्लीस इतना इबादत गुजर, लेकिन उसका ईगो और तकब्बुर, उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना. अगर वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करता तो वो अल्लाह का नाफरमान नहीं बनता, isn't it? इसलिए यहाँ पर क्या आया, वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया वो काफिरों में से. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि एक्चुअली अल्लाह ताला को ये इल्म था कि इब्लीस के अंदर तकब्बुर था, उसके अंदर घमंड था, और वो इस तरह काफिर था अंदर से. ये अल्लाह तो अंदर बाहर से हर एक को जानते हैं ना. तो ये अभी ये वाला जो था ना, ये पहला वाला टेस्ट फरिश्तों का था, फरिश्ते पास हो गए ना, उसमें उन्होंने सजदा कर दिया तो फरिश्ते क्या हो गए, पास, टिक. और इब्लीस का टेस्ट हुआ तो इब्लीस पास हुआ या फेल हुआ, जल्दी बोलो निशात. हाँ शमीम, फेल हो गया बाजी. फेल हो गया, वेरी गुड. तो फर्स्ट टेस्ट था फरिश्तों का, वो पास हो गए बिकॉज दे हैड नो चॉइस. सेकंड टेस्ट था इब्लीस का, वो फेल हो गया बिकॉज ही हैड चॉइस. और अब नेक्स्ट टेस्ट किसका होगा? ओके, सो नाउ वी आर स्टडीइंग दिस स्टोरी इन अ न्यू एंगल. ओके, फिर यहाँ पर जो इल्म की बात आई थी, है ना, कि अल्लाह ताला ने इल्म, ये सारा कुछ नॉलेज की वजह से हुआ. और इल्म के बारे में हम देखते हैं कि इल्म और माल, आज दुनिया में हम देखेंगे व्हाट आर द टू थिंग्स जो सबसे ज्यादा है, नॉलेज एंड माल, मनी. तो कंपैरिजन, वी विल डू सम पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. और अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं बोलूंगी, उसके अलावा अगर कुछ है तो यू कैन शेयर विथ मी. नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड माल, प्रॉपर्टी. इल्म कभी खत्म नहीं होता. नंबर 1, इल्म कभी खत्म नहीं होता. माल खत्म होता है कि नहीं? शमीम आप अनम्यूट रहिए, जल्दी जल्दी मुझे जवाब जी दीजिए. जी, खत्म हो जाएगा. माल खत्म हो सकता है, इल्म कभी खत्म नहीं होता. जी. अभी सेकंड पॉइंट, इल्म खर्च करने से बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है बाजी. इल्म जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है, लेकिन माल बांटने से घटता है या बढ़ता है? घटता है. घटता है. इल्म जो है उसको, सॉरी, थर्ड पॉइंट इज, इल्म से माल हासिल कर सकते हैं. इज इट राइट? Yes, इफ यू very हैव true. नॉलेज, Yes. इफ यू हैव नॉलेज यू कैन अर्न मनी. Yes. लेकिन क्या आप माल से इल्म हासिल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल. Can you acquire knowledge on the basis of money? No, we cannot. No. Next point, इल्म चुराया नहीं जा सकता. Nobody can steal your knowledge from you. क्या माल चुराया जा सकता है? जी. हाँ, यस. तो माल की चोरी हो सकती है बट इल्म की नहीं हो सकती. नेक्स्ट पॉइंट इज, इल्म आपकी हिफाजत करता है. इल्म आपकी हिफाजत करता है, लेकिन माल की हिफाजत आपको करनी पड़ती, isn't it? Yes. Yes. और सबसे पहला गिफ्ट अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया या माल? इल्म दिया बाजी. इल्म दिया, वेरी गुड. और उसके बाद अल्लाह ने उनको इज्जत दी, फरिश्तों से सजदा कराकर उनको क्या दी? इज्जत दी. तो इंसान को कौन सी चीज को वैल्यू करना चाहिए? नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 इज्जत, ऑनर. ओके, और माल यहाँ पे कहीं भी अभी तक लिस्ट में आया नहीं है. अगर नॉलेज और इज्जत ज्यादा हो जाए तो वो तकब्बुर में कन्वर्ट हो सकती है. तो फिर हाल होगा इब्लीस के जैसा कि वो हो गया काफिरों में से और इब्लीस ही बन गया शैतान. So who is Iblis? Iblis बन गया शैतान. Got it? Allahu Akbar.
सो वो कौन सी चीज थी जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया, बताओ जल्दी। तकब्बुर। तकब्बुर, है ना? अल्लाहु अकबर। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आयत। उससे पहले बाजी, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, जी बाजी, आई वांटेड टू रिमाइंड यू, वो हदीस दिखानी है बाजी। यस, एक हदीस हमने पढ़नी है, इतनी जबरदस्त हदीस, आप सबको मालूम है, बट इट इज अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर सो दैट अमल में आए। देखिए, नॉलेज इज वेरी गुड बट इट इज नॉट वेरी बेनिफिशियल अंटिल वी इम्प्लीमेंट इट, जब तक उस पर अमल नहीं करते। अब ये वाली हदीस मैंने स्क्रीन पर इसको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही आप लोग अच्छे से इसको समझे भी। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसके बारे में? वो जो हमने पढ़े कि फरिश्तों की तस्बीह क्या थी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पढ़े थे ना कल की क्लास में। सो टुडे वी विल सी दिस हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से कि देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्रीन पर है देखिए, इफ एनी मुस्लिम गार्ड्स he will enter in paradise, and indeed they are easy, and those who act upon them are few। है ना? क्या मतलब है इसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ऐसे अमल है, ऐसी क्वालिटीज है कि अगर एक मोमिन उसकी हिफाजत करे तो वो जन्नत में पहुंच सकता है उनकी वजह से। और ये बहुत आसान अमल है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको करते हैं। और क्या है ये अमल? अभी देखिए, गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद जो ये करे, क्या? सुबहानल्लाह 10 टाइम्स। देखिए, हर नमाज के बाद, ओके, सुबहानल्लाह 10 टाइम्स यू हैव टू से, अल्हम्दुलिल्लाह 10 टाइम्स, अल्लाहु अकबर 10 टाइम्स। ओके, तो शमीम कितने हो गए? 10 10 प्लस 10 30। एंड नमाज कितनी फर्ज है हम पर एक दिन में? 5 फर्ज। 5। सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज हाउ मच? We are doing some maths. Yes. 150। 150, 150 बार ये दिन में हो जाएगी, बराबर जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मैथ्स भी सिखाया। सुनिए अभी उन्होंने क्या फरमाया। फरमाया कि ये 150 कलिमात जबान पर है, ठीक है, ये 150 कलिमात जबान पर है, लेकिन मीजान में ये हो जाते हैं 15,000। कैसे? 1500 1500 कैसे? बिकॉज हर नेकी पर हर अच्छे काम पर 10 नेकी मिलती है ना। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हुआ? 1500, बराबर जी बच्चे, कितना हुआ? हाँ, तो क्या फरमाया, सुनिए क्या फरमाया, जबान पर ये 150 है और मीजान में ये 1500 हो गए, ठीक है, एक दिन में। अब फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम रात में सोने जाओ तो सोने से पहले अब सुभान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स एंड अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स। तो ये टोटल हो जाता है 100। कितना होता है? 100, ठीक है, जो हम तस्बीह पे पढ़ते हैं। तो वो 100। अब क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जबान पर 100 कलिमात है, लेकिन मीजान में कितने होंगे? 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1000, बराबर। तो टोटल कितने हुए? 1500 प्लस 1000 कितने हो गए शमीम? 2500 बच्चे। 2500, 2500। और कितना मुश्किल है क्या ये नेकी? ये अस्कार डिफिकल्ट है? बहुत आसान, बहुत आसान। हाँ, अब सुनिए, अब ये हदीस कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो मैं आपको इसको खोल के डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ।
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि तुम में से कौन रोज 2500 गुनाह करता है? क्या हम लोग 2500 गुनाह करते हैं हर दिन में? उससे कम ही होंगे। तो फिर ये 2500 नेकियां तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को दिन में मिटा देगी, isn't it? एक नेकी एक गुनाह को मिटा देती है ना, तो भी मीजान में बहुत सी नेकियां अभी बैलेंस रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी इंशाल्लाह। हाँ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि ये तो इतना आसान अमल है, फिर आपने ऐसे क्यों फरमाया कि बहुत कम लोग इसे कर पाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे पास आता है जब तुम नमाज अदा कर चुकते हो दिन में, तो शैतान आकर तुम्हें बहुत सारे काम याद दिलाता है और तुम्हारे पेंडिंग काम पड़े होते हैं, तुम जल्दी से नमाज पढ़ के ये अज़कार छोड़कर जाकर अपने काम में बिजी हो जाते हो। शैतान नहीं चाहता कि तुम इतनी सारी 2500 नेकियां कमाओ, बिकॉज वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अभी हमने उसकी दुश्मनी देखे आदम अलैहिस्सलाम के साथ। He got ego problem, isn't it? सजदा नहीं किया उसने। फिर जब तुम रात में सोने जाते हो तो शैतान तुम्हारे अज़कार पूरे करने से पहले ही तुम्हें लोरी गागा के सुला देता है। दिस लोरी गागा के was addition from my side, बट शैतान तुम्हें उससे पहले ही सुला देता है और वो नहीं चाहता कि तुम्हारी नेकियां बढ़े और तुम्हारे गुनाह मिटे और तुम जन्नत में दाखिल हो सको। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ टेल मी कि कैसी थी ये हदीस, और हमने इसे सुनी भी थी, लेकिन हाउ डू यू फाइंड इट टुडे? शमीम, निशात? Ajit, this is a very, very simple deed that you have said, but you are very right कि हम लोग नमाज पढ़ के फटाफट उठ जाते हैं. We don't read this azkars, which is so important that we realize today. अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो कितने लोग आज से ये अमल करना शुरू करेंगे? जरा हाथ ऊपर करें। अभी रात में सोने का टाइम हो रहा है ना हमारा। कितने लोग? माशाल्लाह। Even I have to raise my hand because I will also do it. अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने लोग माशाल्लाह एक्टिव भी है और हम सब अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा बहुत सारी हदीस हमको मिलती है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कि जो इसे एक बार पढ़े उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। One tree is planted for a person who says सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फिर ये एक और हदीस स्क्रीन पर है, अज़कार की, सही मुस्लिम में है। ये भी हम करते हैं, जिसको तस्बीह फातिमा कहा गया है। 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर, और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। है ना? अल्लाह ताला हम सबको अपना जिक्र करने वाला बनाए और हम सब से राजी हो जाए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द आयत। कहाँ थे हम लोग? हाँ, आयत नंबर 35। वकुलना, और फरमाया अल्लाह ताला ने, या आदमू, ए आदम, उस्कुन, तुम सुकून से रहो, अंत, तुम, व ज़ौजुक, और तुम्हारी बीवी। अभी वन मोर कैरेक्टर, हाँ, तुम और तुम्हारी बीवी कहाँ रहो सुकून से? जन्नत, जन्नत में। वकुला, और तुम दोनों खाओ। ये डंडी वाला काफ है, तुम खाने के लिए आता है, और ला आया साथ में, तो तुम दोनों खाओ। मिन्हा, उससे, किससे? जन्नत से। हाँ, किसके लिए आया? जन्नत के लिए। कैसे खाओ? रगदन, बेफिक्र होकर, जितना चाहो। हैसु, जहां से, हैसु, जहां से। शिअतुमा, तुम दोनों चाहो।
जितना चाहो, जहां से चाहो, जब चाहो, जो चाहो उतना खाओ जन्नत में, फुल फ्रीडम। अभी एक कंडीशन अप्लाइड, स्टार मार्क आ गया, वह और ला नहीं तकरबा, और नहीं तुम दोनों करीब जाना। तकरबा में करबा वर्ड मिलता है, करीब, डू नॉट गो क्लोजर। किसके? हाज़िही शजरत, इस एक दरख्त के, वन ट्री, इस एक ट्री के पास भी न जाना। फतकूना, फिर तकूना तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से, फिर तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से, फ्रॉम द रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा? एंड व्हेन अल्लाह ताला सेड, ओ आदम, dwell, live, you and your pair, your spouse, in the Jannah, and both of you eat from it freely, abundantly, wherever you both wish from, and do not go near this one tree. Consequently, both of you will become from amongst the wrongdoers. Okay. अब क्या हुआ? अभी थर्ड कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा ऐड हो गया? वाइफ ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, माँ हवा। आदम अलैहिस्सलाम इज अ फादर टू ऑल ऑफ अस बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इंसान। अब अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनको क्या दिया? नॉलेज। नंबर 1 क्या दिया? बोलो, नॉलेज। नंबर 2 क्या दिया? ऑनर। अब नंबर 3 उनको जन्नत दे दी, और जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम was feeling all alone, बिल्कुल अकेला, because फरिश्ते तो अलग मखलूक है, isn't it? So there was nobody like Adam अलैहिस्सलाम, because Adam अलैहिस्सलाम was the only human being, first one. तो आदम अलैहिस्सलाम, of course he was feeling lonely, and he must be feeling bored also because he was alone. So did Allah Ta'ala give him a toy, Inaya? Did Allah Ta'ala give him a mobile phone? Did Allah Ta'ala give him a television set? Did Allah Ta'ala give him a remote control? No. Allah Ta'ala chose to give him a spouse, a companion. Now, ये यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल चीज सीखने मिलती है कि अल्लाह ताला नोज कि इंसान को उसका जो जोड़ा है, यानी फॉर अ मैन हिज वाइफ एंड फॉर अ वुमन हिज हर हस्बैंड, इन लोगों में आपस में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। इसलिए यहाँ पर सुकून वर्ड भी आ गया। देखिए, हस्बैंड के लिए वाइफ में सुकून है और वाइफ के लिए हस्बैंड में सुकून। So now what is the fourth thing that Adam alayhi salam gets? The fourth gift. Count करेंगे. Number 1 was knowledge. Number 2 honor. Number 3 Jannah. Number 4 spouse, wife, माँ हवा, यानी second इंसान. Okay. अब अल्लाह ताला ने उनको कैसे बनाया, all that हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह पूरे कुरान में. Now इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते अब कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा, तुम दोनों अब जन्नत में रहो सुकून से और खाओ पियो. अब अल्लाह नोज कि इंसान को और क्या चाहिए, बेसिक नेसेसिटी. उनको चाहिए खाना पीना, फ्रीडम, सुकून, हैप्पीनेस. तो सुकून और हैप्पीनेस वाइफ के साथ मिल गया. अब खाना पीना भी जो चाहिए, इतनी वैरायटी जन्नत में, अल्हम्दुलिल्लाह. अब जो है ना, फर्स्ट टेस्ट था फरिश्तों का, सेकंड टेस्ट था इब्लीस का, अब थर्ड टेस्ट किसका होगा? बोलो शमीम. आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा. थर्ड टेस्ट इंसान का. अब अल्लाह ताला ने एक कंडीशन लगा दी कि सब कुछ खाओ पियो फ्री, कुछ पैसे भी नहीं देने, लेकिन एक ट्री है इसके पास नहीं जाना, अगर गए तो
क्या हो जाओगे? रॉन्ग डूअर्स, जालिम, गुनहगार। तो क्या हुआ? बोले ओके अल्लाह ताला, अब आप सोचो जन्नत है, I was listening to brother Nauman Ali Khan and he was saying, आप सोचो जन्नत है, gardens है, इतने gardens है जन्नत में, and trees and trees and trees, so many trees, abundant, infinite trees, और उसमें अल्लाह ताला ने एक ट्री बता दिया कि इस ट्री के पास नहीं जाना। बोले ओके अल्लाह ताला, हम क्यों जाएंगे, आपने मना कर दिए, नो प्रॉब्लम, इतने सारे तो और हैं। अब क्या हुआ? टेस्ट है ना, तो 36 अभी अभी किससे दुश्मनी मोल हुई थी? कौन दुश्मन बन गया था अभी अभी? इब्लीस। इब्लीस। तो नेक्स्ट आयत में हम देख रहे हैं फअज़ल्लहुमुश शैतान, आयत 36। फिर क्या किया? फअज़ल्लहुमा, फिर फिसला दिया, हुमा, उन दोनों को, देखिए एक को नहीं, दोनों को। कौन थे दोनों? आदम अलैहिस्सलाम एंड माँ हवा, दोनों को फिसला दिया, फुसला दिया। किसने? अश-शैतान। अब शैतान वर्ड कहाँ से आ गया? पिछली आयत में तो इब्लीस था, बट बिकॉज इब्लीस ने कुफ्र किया, नाफरमानी की, अल्लाह की बात नहीं मानी, तो वो क्या बन गया? शैतान। ओके, तो वो वही कैरेक्टर है, इब्लीस अब शैतान बन गया। अब उसने फुसला दिया दोनों को, अनहा, उससे। किससे? वो जो ट्री जिससे मना किया गया था, उसी ट्री से उसने उनको क्या किया? फुसला दिया, अप्रोच किया। फअखरजहुमा, फिर उसने निकलवा दिया उन दोनों को। उसने, किसने? शैतान ने निकलवा दिया उन दोनों को। किन दोनों को? आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा। मिम्मा, उससे, जो, काना, दोनों थे, फीही, उसमें, जिस जन्नत में वो दोनों थे, उससे निकलवा दिया इस शैतान ने। कैसे? उसने वो जो ट्री जिससे मना किया था, उसी की तरफ उनको क्या किया? डिस्ट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया, और उसी को ब्यूटिफाई किया। वकुलना, और फरमाया हमने। कौन है हम? अल्लाह ताला। इहबितू, उतर जाओ तुम सब। अब कौन है सब? आदम अलैहिस्सलाम, माँ हवा और इब्लीस, शैतान। बाअदुकुम, बाज तुम में से, फ्यू फ्रॉम अमंगस्ट यू, लिबाअदिन, लिए बाज के, अदुव्वुन, दुश्मन है, तुम में से कुछ दूसरे कुछ के दुश्मन हो। वलकुम, और लिए तुम्हारे, फॉर ऑल ऑफ यू, फिल अर्दी, जमीन में, इन द अर्थ, मुस्तकर्रुन, ठिकाना है। तुम सब के लिए जमीन में क्या है? द प्लेस टू लिव, ठिकाना। व मताउन, और फायदा है, प्रोविजंस है। इलाहीन, एक वक्त तक, यानी टेम्पररी रेसिडेंशियल प्लेस इज अर्थ। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो शैतान ने कैसे इन लोगों को फुसलाया, ये हमको यहाँ डायरेक्ट पूरी स्टोरी नहीं मिलेगी। सूरत अल आराफ आयत 20 में वी विल स्टडी इंशाल्लाह कि शैतान ने कैसे वसवसा डाला। वसवसा क्या होता है? विस्परिंग ऑफ द डेविल, विस्परिंग ऑफ द शैतान। वो ख्याल डालता है दिलों में, या तो सामने आकर या पीछे से, कहीं और से। तो वो तुम्हारे दिल में अट्रैक्शन डालता है उस चीज की जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो इब्लीस ने क्या, रो रो कर फिसलाया दोनों को। कहता है आई एम योर वेल विशर, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्यों रोका है इस ट्री से, कि अगर तुम इस ट्री के पास गए तो तुम हो जाओगे फरिश्ता, या तो तुम्हें हमेशा की जन्नत मिल जाएगी। तो आई एम योर वेल विशर, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ,
इस तरह उन लोगों को फुसला फुसला कर उसने बहका दिया और वो गलत काम करवा दिया जिससे अल्लाह ने रोका था. Got it? So they crossed their limits because of the whispering of shaitan. और अब बताइए कि आदम अलैहिस्सलाम पास्ट एंड माँ हवा पास्ट और फेल्ड, उनका भी टेस्ट हुआ. They both failed, बाजी. They both failed, है ना. तो यह क्या समझ में आता है कि इंसान और जिन्नात दोनों को अल्लाह ने फ्री विल दिया हुआ है. ओके, आइदर वो अल्लाह की बात माने या ना माने. अब वो लोग तो मान रहे थे, तो शैतान अब जो दुश्मन है वो दुश्मन ने उनको डिस्ट्रैक्ट किया और वो उसकी बात में आ गए. इससे क्या मॉरल मिला हमको कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो वीक, वी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इजीली, वी कैन बी ब्रेन वॉश्ड ऑल्सो. सो हमारी वीकनेस समझ में आ गई ना. और अब जो है शैतान खुला दुश्मन है. क्या हुआ जब अल्लाह ताला ने शैतान को वहां से भगा दिया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू तो काफिर है, और अल्लाह ने उसको रजीम कर दिया. कर्स्ड, अल्लाह कर्स्ड हिम एंड ड्रू हिम अवे. और क्या फरमाया कि तू नाफरमान है, अब तू जहन्नम में जाएगा. तो उसने क्या किया, शैतान ने भी अल्लाह से चैलेंज किया और मोहलत मांगी. अल्लाह से उसने मोहलत मांगी. ये भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान पाक में कि अल्लाह तू मुझे चांस दे, मुझे मौका दे कि मैं भी ये जो इंसान है ना जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकाला गया, तो अब मैं भी हर इंसान को बहकाऊं, भटकाऊं, इतनी मुझे मोहलत दे. See, you can see it on the screen. The devil said, I will continue to lead your servants astray for as long as their souls are in their bodies. जब तक इंसान जिंदा है मैं उसे बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा. To which अल्लाह ताला replied, okay. अल्लाह ताला ने उसको दे दी परमिशन और फरमाया, then I will continue to pardon them as long as they ask me for forgiveness. कि ठीक है शैतान, मैंने तुझे दे दी मोहलत, तू भटका जिसे भटकाना चाहे, मैं भी अपने बंदों को माफ करते रहूंगा जब तक वो मुझसे माफी मांगते रहेंगे. अल्लाहु अकबर. तो इतना बड़ा शैतान अल्लाह ने हमारे पीछे छोड़ दिया है. This was all a part of the plan of Allah Ta'ala, and this shaitan is the biggest test for us until the end of our life. अभी हम देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ से ही हमें क्या क्या लेसन्स मिल रहे हैं. फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत में कि तुम सब अब जमीन में उतर जाओ. अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि निकल जाओ, उतर जाओ. Because as you all remember कि it was a plan of अल्लाह ताला कि जमीन बनाई थी इंसान के लिए, isn't it? और जमीन में ही उनको खलीफा बनाना था. So जमीन में तो इंसान को भेजना ही था. That was a part of the plan. लेकिन अब इंसान के साथ साथ शैतान भी जमीन पर जाएगा. और अल्लाह ने फरमाया तुम सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो. हस्बैंड एंड वाइफ एंड शैतान. एनी टाइम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो इतनी मोहब्बत होती है ना, लेकिन वो थोड़ा सा शैतान आकर विस्पर कर देता है और फिर जो गुस्सा होता है और फिर जो झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, एंड नॉट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो. एवरी ह्यूमन बीइंग कैन बी अ दुश्मन ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमी, एंड ऑल्सो शैतान. एंड यू हैव टू लिव इन दिस अर्थ. जमीन में रहना है टेम्पररी, ये तुम्हारी टेम्पररी लाइफ है, और उसके बाद वापस कहाँ जाना है. फिर जैसे तुम्हारे आमाल होगे वैसे या तो जन्नत मिलेगी या तो जहन्नम. That will be the result.
तो रिजल्ट किसके मुताबिक होगा? हमारे टेस्ट में हम कैसे अपीयर करते हैं और कितना हम शैतान से बचते हैं। अल्लाह ताला ने हमें शैतान से बचने के लिए क्या दुआ सिखाई है? Who will say? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अगर शैतान को छोड़ा हुआ भी है तो हमको उससे बचने के रेमेडीज भी दे दिए हैं। बस इतना कहना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्या किया और क्या उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, और अल्लाह से माफी मांगी तो क्या अल्लाह ने माफ किया। एंड और एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या इब्लीस को अपनी गलती का एहसास हुआ और क्या इब्लीस ने माफी मांगी और क्या अल्लाह ने उसको माफ किया। सो दीज टू क्वेश्चंस, इसके आंसर्स आयतों के जरिए 37 onwards we will study in the next class, that is on Thursday inshallah. आज के लिए इतना ही काफी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Reflections quickly please. Yes, Shaheen. बाजी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में बाजी आप बोले थे 3 चीजों में डिफरेंस इन ऑल द 3 क्रिएशंस ऑफ अल्लाह बताने वाले हैं, तो आई सेड आई जस्ट रिमाइंड यू। Yes, ये हम कर ही रहे हैं ना साइमल्टेनियसली। हम अच्छा, it तीनों is क्रिएशन okay. का डिफरेंस वी आर डूइंग ऑलरेडी, है ना। Okay, फ्री विल okay. किसको मिला है, जी फ्री विल किसको नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट जी क्लास में होगा कि तौबा कौन करता है, तौबा कौन नहीं करता है। सो दिस इज जी साइमल्टेनियसली हमारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग शाहीन। एनी जी अदर मैम। रिफ्लेक्शंस? क्या सीखा आज शाहीन, इरशाद, शमीम? बाजी मैंने ये सीखा आज कि इल्म बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ये नवाजा है, so we should be very very grateful to Allah Ta'ala for this. Alhamdulillah. And what was the first ayat that was revealed of the Quran? Iqra was the first ayat, that is read. Read. So वहां पर भी अल्लाह ताला ने इंसान को पढ़ने के लिए हुक्म दिया है। तो knowledge is the best gift that Allah has ever gifted us. Samina? Samina, Inaya? बाजी वालेकुम सलाम इनाया। जी, आज मैंने ये सीखे कि अगर हम लोग को जन्नत में जाना है तो शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। Yes, Alhamdulillah. Very good. Nice lesson. Yes, Samina? Aisha? आयशा बोलिए। समीना? जी, I wanted to know what was the reason apart from ego, जो आप